हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स सक्सेस। इस वीडियो क्लास में हम लोग आज की वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने जीके के पोर्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खसरा और रुबेला नामक बीमारियों को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के नाम क्या हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है भारत और नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव और श्रीलंका, या फिर फोर्थ थाईलैंड और म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मालदीव और श्रीलंका। तो अभी हाल ही में श्रीलंका को डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है, जिसमें उन्होंने श्रीलंका को पूर्ण रूप से खसरा और रुबेला नामक बीमारियों से मुक्त पाया है। ठीक है। और इसके पहले उन्होंने मालदीव और भूटान और एक फोर्थ कंट्री है टाइमोर लेस्टे को बता दिया है कि ये सभी कंट्रियां, यानी कि 4 कंट्री ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से वहाँ पर खसरा और रुबेला नामक बीमारियों से मुक्त हो चुकी हैं। तो जान लेते हैं थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ के फैक्ट्स क्या हैं। तो डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। और वहाँ इनके डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस एडनॉन। और वहाँ की जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं वो इंडिया से बिलोंग करती हैं, जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन यादव, जो कि क्लिनिकल साइंटिस्ट के तौर पर वहाँ पर हैं। और मतलब वो डीजी एडिशनल डीजी भी हैं वहाँ पर। ठीक है। तो ये थे फैक्ट्स डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड। अब हम लोग जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की बेसिकली 2 राजधानियां हैं। पहली है श्री जयवर्धने कोटे, जो कि एक लेजिस्लेटिव वहाँ की कैपिटल है। और दूसरी है कोलंबो, जो कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल वहाँ की कैपिटल है। ठीक है। तो और वहाँ की हमें पता होना चाहिए कि वहाँ की करेंसी क्या है। करेंसी वहाँ की रुपया, श्रीलंका रुपी। और मालदीव की क्या है? मालदीव की हम लोग जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी है माले, और वहाँ की करेंसी है मालदीवी रुपया। ठीक है। और वहाँ के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। और मालदीव के प्रधानमंत्री का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिन। तो ये थे छोटे से फैक्ट्स क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको पता होने चाहिए इसके बारे में। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो ये हैं ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने अभी हाल ही में यूएन को एक लेटर लिखा, और लेटर लिखकर उन्होंने उसमें बताया कि मतलब हम लोग डब्ल्यूएचओ से 1 साल के लिए सारे संबंध तोड़ रहे हैं। ठीक है। ये हैं डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम है टेड्रोस एडनॉन। देख लीजिए आप, इमेज में है। तो ये क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि कोविड की जो जानकारी है पहले से नहीं दी। इस वजह से वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हुई अमेरिका की। इस वजह से वहाँ के राष्ट्रपति नाराज़ हैं डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल पर, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने ये घोषणा 6 जुलाई को ही कर दी थी कि ये 1 साल के लिए वहाँ से क्विट कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ से। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी, भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम बताइए जिसे 88 सालों के बाद सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। तो उस तितली का नाम बताना है। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है ये बटरफ्लाई। और ये 88 सालों के बाद इसका नाम को एक तरीके से घोषित किया गया कि हाँ, ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। तो इसका आंसर है गोल्डन बर्डविंग। ठीक है। गोल्डन बर्डविंग है इसका नाम। ये भारत की सबसे बड़ी तितली में के नाम में जानी जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नेम है ट्राइडस एकस। ट्राइडस एकस इसका साइंटिस्ट नेम है। और थोड़ा सा इसका फैक्ट्स दूसरा क्या है, इसके पंखों की जो लंबाई है 194 मिलीमीटर तक हो सकती है। मतलब इसके पंख 194 मिलीमीटर तक आपको मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी एक तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने संबंधी अध्यादेश को प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो अभी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने लोगों के लिए 75% वहाँ की रिजर्व कर दी हैं सीटें नौकरी के लिए। तो देख लीजिए ऑप्शन में, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो राइट आंसर हमारा, समझ गए होंगे आप लोग इमेज से, राइट आंसर है हमारा हरियाणा। ठीक है। तो हरियाणा के सरकार ने ऐसा कदम उठाया है क्योंकि अभी कोविड-19 के केस में
बहुत सारे लोगों की वहाँ की जॉब चली गई हैं, तो वहाँ के लोगों को ज़रूरत है स्थानीय लोगों को जॉब की, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। और वहाँ के सीएम का नाम जान लेते हैं। सीएम है वहाँ के मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ के जो गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। ठीक है, तो ये छोटे से फैक्ट्स हैं जिससे आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, इस वीडियो में मतलब मैं न्यूज़ आपके लिए सिलेक्टेड ही न्यूज़ लेके आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप एक भी न्यूज़ को आप स्किप ना करें और हर एक न्यूज़ को इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की हमारी ये, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बिल्कुल मिल सकती है। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाले आभासी सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय क्या है? तो यहाँ इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहे हैं। मतलब एक तो आपसे सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ पर हुआ, ये आभासी सम्मेलन कहाँ पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पहला राइट आंसर क्या होगा इसका? यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में इसको आयोजित किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि इसकी थीम यानी कि इसका विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट, द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इस सम्मेलन की इस वर्ष की थीम रही है। और इसको 9 जुलाई से 11 जुलाई तक ये आभासी सम्मेलन जो था, जो कंप्लीट हो चुका है 11 जुलाई तक। और इसका शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इसमें मतलब 250 अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं के द्वारा इसको संबोधित किया गया। और इसमें लगभग 5000 प्रतिभागी भी शामिल हुए इस वर्चुअल सम्मेलन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं इस आगे की नेक्स्ट न्यूज़ क्या है इम्पॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन गया कि विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 6 जुलाई को। अब ये क्यों मनाया जाता है, किसके कार्य को मनाने के लिए मनाया जाता है, एक दूसरा क्वेश्चन है इसमें। तो उसके जीव विज्ञानी का नाम इसमें पूछ लिया जाएगा कि ये किसके नाम से इसको मनाया जाता है, मतलब इस विश्व जूनोस दिवस को। तो हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। मतलब प्रसिद्ध फ्रेंच जीव विज्ञानी लुई पास्चर को के काम को सम्मानित करने के लिए हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है। 1885 में इसी दिन उन्होंने सफलतापूर्वक जूनोटिक रोग रेबीज के खिलाफ पहला टीका लगाया था। जो कुत्ते जो काट लेते हैं तो उससे रेबीज जो बीमारी होती है तो उसके खिलाफ इन्होंने टीका बनाया था लुई पास्चर जी ने। ठीक है, 6 जुलाई को 1885 को, तभी से यह दिवस मनाया जाने लगा है। इसको विश्व जुनोस दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जान लेते हैं जुनोस है क्या मतलब। तो ये एक मतलब इस तरीके का रोग है, एक संक्रमण है जो कशेरुकी जानवरों से मनुष्यों में फैल जाता है। मतलब कशेरुकी जानवर वैसे जिनमें हड्डियां रीढ़ की हड्डी पाई जाए, कशेरुकी जानवर जैसे यहाँ पे डॉग है आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये चिकन है, यहाँ पर पिग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बैट है। तो ये सब हैं जो अगर ये लोग काट लेते हैं किसी इंसान को तो ये संक्रमण फैल जाता है। और ये मतलब एक तरीके से बैक्टीरियल, वायरल या फिर परजीवी भी हो सकता है। ये तो छोटे से फैक्ट्स है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट और आखिरी न्यूज़ है आज की हमारी। 15,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को अनिवार्य रूप से किस सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा? तो अब भाई 15,000 तक जो भी लोग सैलरी पाते हैं प्राइवेट सेक्टर में या फिर हम कह रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो अब उनको किसी एक निश्चित योजना में उनको रखा जाएगा। तो उस योजना को आपका नाम बताना है, आपको नाम बताना है। तो योजना एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड या फिर अटल पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना या फिर प्रधानमंत्री पेंशन योजना। तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ईपीएफ। इस योजना के तहत हर व्यक्ति को जो 15,000 रुपये तक की सैलरी पा रहा है तो उनको अपनी इसको योजना में शामिल होना ही पड़ेगा। तो अब इसमें है क्या बेसिकली, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफ योगदान को 24% यानी कि 12% कर्मचारियों के हिस्से और 12% के नियोक्ता के अंशदान को अगस्त 2020 तक के लिए 3 महीने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो अब इसमें जो गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 24% का शेयर देगी, जिसमें 12% जो व्यक्ति काम कर रहा है किसी कंपनी वो, और 12% उसका जो नियोक्ता जो जॉब प्रोवाइडर है वो देगा उसके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपको
कैसी लगी आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है? तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।